हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं यशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्रेंड इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर स्वर संधि के जो भेद है उन्हें पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि संधि क्या होती है और उसके भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम स्वर संधि से स्टार्ट करेंगे कि स्वर संधि और उसके भेद क्या होते हैं। देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि की परिभाषा थी कि किसी भी स्वर के बाद अगर कोई स्वर आ जाए तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर के बाद स्वर आना या वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए, किसी भी वर्ण के बाद कोई भी स्वर आ जाए उसे कहते हैं हम, उनमें जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं हम स्वर संधि। अब इसके कुछ भेद होते हैं जिन्हें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे पहला भेद है इसका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाज संधि। इनके लिए आपको जो वर्ण होते हैं ना, सारे वर्ण वो अच्छे से याद होने चाहिए और उन्हीं से ये सब चलता है। बहुत ही टॉपिक है, बस थोड़ा कंफ्यूजन सा होता है इसके अंदर, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा का मतलब है जैसे हम ए वर्ण, ए और आ, डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो ई, आई, उ, औ, ये जो है हमारे, इन सब के अंदर दीर्घ संधि चलती है। मतलब दीर्घ संधि में सिर्फ जो ये 6 वर्ण है इन्हीं के अंदर काम होता है। कैसे? ए वर्ण, ए वर्ण के अंदर कौन से आ गए? ये दोनों स्वर। ई वर्ण के अंदर ये दोनों स्वर और उ वर्ण के अंदर ये दोनों स्वर। अगर कहीं पे भी ए वर्ण की बात की जाए तो ए और आ, ई वर्ण की बात की जाए तो ई और ऐ, उ वर्ण की बात की जाए तो उ और औ। कहीं पे भी अगर ए वर्ण के बाद ए वर्ण ही आ जाए, मतलब इसके बाद यही वापिस आ जाए और उनके कारण जो विकार उत्पन्न हो, विकार कैसे उत्पन्न होगा? जैसे अब ए के बाद ए आ गया, इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया हमारा आ, ये क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ। अब इन दोनों का क्या हो गया? इसमें दीर्घ मतलब बड़ा हो गया। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, इसके अंदर बड़े की होती है। अब इन दोनों का बड़ा है आ, इन दोनों का बड़ा है ई और इन दोनों का बड़ा है उ, तो इनके अंदर बड़ा हो जाता है। जैसे कि ए वर्ण के बाद अगर ए वर्ण ही आ जाए तो आ हो जाएगा, ए के बाद ए आ जाए तो आ। अब जरूरी नहीं है कि ए के बाद ए ही आएगा, ए के बाद आ भी आ सकता है, तब भी यही होगा, आई होगा हमारा। अब इधर आ के बाद ए आ जाए तब भी यही होगा। ये दोनों तो टॉपिक सेम ही हो गए हमारे। या फिर आ के बाद आ ही आ जाए तब भी यही होगा। मतलब इन चारों कंडीशन के अंदर हमारा आ मतलब उसका बड़ा ही बनेगा। ऐसे ही ये सेम है, सेम इनके तरह इसके भी ऐसे 4 निकलेंगे कि ई के बाद अगर ई आ जाए तो बड़ी ई, यहाँ पे आ नहीं होगा फिर यहाँ पे बड़ी हो जाएगा। ऐसे ही ये उनका है, मतलब ए वर्ण के बाद ए वर्ण आ जाए तो आ हो जाएगा, ई वर्ण के बाद ई वर्ण आ जाए तो बड़ी ई हो जाएगा, उ वर्ण के बाद उ वर्ण आ जाए तो बड़ा उ हो जाएगा। यह है किसकी? दीर्घ संधि की परिभाषा कि अपने का ही दीर्घ, अपने का ही बड़ा होना। ओके, अब इसके कुछ उदाहरण है, हम उनसे देखते हैं कि क्या है। ये थे कुछ 6 वर्ण जो है, इन 6 वर्णों के अंदर ही दीर्घ संधि क्या होती है? काम करती है। अब देखो, परम प्लस अर्थ, मैं के नीचे क्या है हमारा ए। हम जानते हैं कोई भी व्यंजन एक स्वर और एक व्यंजन से मिलकर बनते हैं, केवल एक संयुक्त व्यंजनों को छोड़ के। तो मैं के बाद क्या है हमारा ए, यहाँ पे भी क्या है? ये हमारा ए, ए और ए मिलके क्या बनते हैं? आ। अब यहां से लिया हमने ए तो मैं क्या हो जाएगा हमारा? आधा हो जाएगा। यहाँ पे तो ए है, इनको मिलके क्या बनना चाहिए? आ। तो अब देखो परम, यहाँ पे हमें पता है मैं के नीचे ए होता है आर्थ, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे आ बन गया, मतलब दीर्घ संधि होगी। उन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ गया हमारा? आ गया। परम प्लस अर्थ मिलके क्या बने? हमारा परमार्थ। ठीक है, ऐसे ही है कवि प्लस इंद्र, ई और ई मिलके क्या बन गया हमारा? बड़ी ई। तो ये है हमारा क्या? कविंद्र, मतलब कवि प्लस इंद्र इज इक्वल्स टू कविंद्र। अब आते हैं गुण संधि पे। दीर्घ संधि की परिभाषा आपको मैंने बता दी, अगर ए वर्ण के बाद ए वर्ण आ जाए या फिर आप कह सकते हो ए आ के बाद ए आ ही आ जाए
इजी रहेगा कि आप वहां पे अवर्ण कर दो, अवर्ण के बाद अवर्ण आ जाए तो आ हो जाता है, ईवर्ण के बाद ईवर्ण आ जाए तो बड़ी ई हो जाता है, उवर्ण के बाद उवर्ण आ जाए तो बड़ा उ हो जाता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ये तो उसके उदाहरण। अब आते हैं हम गुण संधि के अंदर। तो गुण संधि में भी आपको हमें अवर्ण की जरूरत पड़ेगी, मतलब आ की जरूरत होगी। वो 6 स्वर जो हमने पीछे लिए थे वो इनमें भी जरूरत हो गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऋषि और ऐ हो जाए। अब इनका कैसे करना है, जैसे अवर्ण के बाद, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहां पे अवर्ण के बाद अवर्ण होने चाहिए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अवर्ण के बाद अवर्ण के अलावा, मतलब ये तो आएंगे नहीं, अवर्ण के अलावा ई वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। कौन सा ए? अगर इन दोनों के बाद कोई भी ई वर्ण, मतलब जैसे ये ई और ये ई, इन दोनों में से कोई भी ई आ जाए तो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अवर्ण के बाद ई वर्ण आ जाए, अवर्ण के बाद ई वर्ण आ जाए, या आ के बाद ई ऐ आ जाए तो ए हो जाएगा। ऐसे ही अवर्ण के बाद उ वर्ण आ जाए तो अब की बार क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा। और अब बचा ऋषि, अवर्ण के बाद ऋषि आ जाए तो क्या हो जाएगा, अरु हो जाएगा। यह है इसके कारण, अवर्ण के बाद ई वर्ण हो तो ए, अवर्ण के बाद उ वर्ण हो तो ओ, और अवर्ण के बाद ऋषि हो तो अर। यहाँ पे जो भी होगा अवर्ण के बाद आने चाहिए, वहां पे अवर्ण के बाद अवर्ण आएंगे, सिर्फ सब कुछ उन्हीं के बाद आएगा। यहाँ पे भी यहाँ ए होगा तो यहाँ पे भी ए ही होगा, मतलब अवर्ण के अंदर आएंगे, फिर दूसरा है ई वर्ण के अंदर आएंगे, और फिर तीसरा है उ वर्ण के अंदर ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक तरफ तो अवर्ण होगा और एक तरफ बाकी के तीनों से ई वर्ण, उ वर्ण या फिर ये होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर ई वर्ण होगा तो ए, उ वर्ण होगा तो ओ, और ऋषि होगा तो अर हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसके उदाहरण है नर प्लस इंद्र, यहाँ पे ए है, ए के बाद ई आया तो ए हो गया, नर प्लस इंद्र बना हमारा नरेंद्र। सूर्य प्लस उदय, ए के बाद उ आया, सूर्य उदय, यहाँ पे ये हो गया हमारा ओ, दिख रहा होगा आपको ये ओ है, उसके ऊपर है, ठीक है। सूर्य प्लस उदय, सूर्य उदय। मह प्लस ऋषि, मह ऋषि, ठीक है, ये भी सी का उदाहरण है। वृद्धि संधि, अब वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अवर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण और ऋषि आए थे, उनके आने से क्या हुआ था, अवर्ण के बाद ई वर्ण आया तो ए हुआ था, अवर्ण के बाद उ वर्ण आया तो ओ हुआ था, और अवर्ण के बाद ऋषि आया तो अर हुआ था। अब यहाँ पे अवर्ण के बाद क्या आएंगे, ए, ऐ, ओ, आओ, कौन से चार आएंगे, ये सारे आएंगे ही अवर्ण के बाद, ए, ऐ, ओ, आओ। अगर अवर्ण के बाद ए और ऐ आए तो हमारा ए हो जाएगा, मतलब इसी का दीर्घ, दीर्घ की तरह है, थोड़ा सा मतलब इन्हीं का डबल, ठीक है। पर वहां पे अवर्ण के बाद अवर्ण नहीं आ रहे थे, यहाँ पे अवर्ण के बाद ये दोनों आएंगे। याद रखना, ई वर्ण, उ वर्ण और ऋषि यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ये दोनों ही आएंगे। अवर्ण के बाद ए, ऐ हो तो ये हो जाएगा, ओ, औ हो तो इसी का दीर्घ मतलब औ हो जाएगा, ठीक है ना। यह है हमारी किसकी, वृद्धि संधि की परिभाषा। अवर्ण के बाद ए, ऐ, आए हो तो ए, और ओ, आओ, आए हो तो आओ। इसकी हमारी उदाहरण है, क्या के बाद ए, के बाद क्या है ए, एक प्लस एक, एकाएक। परम प्लस ओज, ए के बाद ओ आया, प्रमोज, ठीक है। अब आते हैं यण संधि पे। ये थी हमारी दीर्घ संधि, जहां पे अवर्ण के बाद ए, ऐ आए, ओ, आओ आए। अब यण संधि पे आते हैं। यण संधि के अंदर यहाँ पे अवर्ण की जगह ई वर्ण आएगा, ई वर्ण के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो, मतलब ई वर्ण के अलावा कोई भी स्वर हो, ई वर्ण को छोड़ के स्वर, ई वर्ण को छोड़ के अगर कोई भी स्वर हो तो वहां पे ई की जगह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा। ई वर्ण मतलब ई भी हो सकता है और बड़ी भी हो सकता है। इन दोनों के बाद
इन दोनों के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न मतलब कोई भी उ, औ, ऋषि, ए, आ, ये कोई भी स्वर हो, ए, ऐ, ओ, औ, जितने भी बच गए, अगर ई वर्ण के बाद हो तो ई वर्ण का यह हो जाता है। ठीक है, अब आती है उ वर्ण की बारी। अगर उ वर्ण के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, उ वर्ण के अतिरिक्त कोई भी भिन्न स्वर हो तो इनका वह हो जाएगा। ठीक है ना, इनका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और अगर ऋषि हो, ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाएगा, रह हो जाएगा। ई वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो यह, उ वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो वह, और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो रह। यहाँ पे रह क्या होता है, आधा होता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान और देनी पड़ती है, अगर ई के बाद भिन्न स्वर, जैसे कि हम ए लेते हैं, अगर ए है तो वहां पे यह होगा, लेकिन अगर वहीं पे आ जाएगा तो ये मात्रा भी काउंट होगी, मतलब मात्रा भी मानी जाएगी वहां पे, फिर यह हो जाएगा। पर ई का हमेशा क्या होगा, यह होगा। ओके, ऐसे ही उ के साथ है, अगर उ के बाद क्या हो हमारा, ए हो तो वह हो जाएगा, और आ हो तो वाह हो जाएगा। ऋषि के साथ भी यही है, ए हो तो रे हो जाएगा, और सॉरी आ हो तो रा हो जाएगा, ए हो तो रे और आ हो तो रा। ये है हमारी क्या, यण संधि, जिसमें ई वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ई वर्ण के अतिरिक्त, ई वर्ण को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो तो यह, उ वर्ण के अतिरिक्त, उ वर्ण को छोड़ के कोई भिन्न स्वर हो तो वह, और ऋषि को छोड़ के कोई भिन्न स्वर हो तो रह हो जाएगा। जैसे अति प्लस अंत, अति में क्या है, ई के बाद क्या है, ए, ये क्या बन गया हमारा, यह क्या बन गया, अत्यंत, अति प्लस अंत अत्यंत। सु प्लस आगत, उ के बाद क्या है, आ, स्वागत का था क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ठीक है, मात्र प्लस आज्ञा, आ है याद रखना, तो क्या बन गया, मात्र आज्ञा। अब आप लोग कह रहे हो इसमें तो हमें कहीं रह दिख ही नहीं रहा, देखो रे मैंने आधा बनाया, मतलब रे पूरा नहीं आएगा। तो जैसे त्रय का मानते हैं, तय प्लस रे प्लस ए, ये होता है हमारा क्या, त्रय। तो इसमें रे आया ना, तो इन दोनों को मिलाकर क्या होता है, इधर रा होता है। ओके, तो इधर क्या आ गया, मात्रज्ञ, रे इसी के अंदर है इसलिए यहाँ पे बना रा, मात्रज्ञ। अब आता है अयादि संधि। अयादि संधि के अंदर क्या होता है, एक बार यण संधि की परिभाषा देख लेते हैं। ई वर्ण के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर हो तो यह हो जाएगा, उ वर्ण के बाद उ वर्ण के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर हो तो वह हो जाएगा, और ऋषि के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो ऋषि को छोड़कर तो रह हो जाएगा। अब आता है अयादि संधि। अब अयादि संधि के अंदर हमें चार की जरूरत होती है। किन चारों की जरूरत होती है हमें, ए, ऐ, ओ, औ। अगर इन चारों के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, मतलब ए के बाद भी कोई भी भिन्न स्वर हो, इन चारों को छोड़ के, जैसे ए के अतिरिक्त ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो, और ऐ के अतिरिक्त ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ओ के अतिरिक्त ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, और औ के अतिरिक्त औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो ए तो हो जाएगा ऐ, ये हो जाएगा आय, ये हो जाएगा अव, और ये हो जाएगा आव। ये चारों ही अपने में चेंज रहेगा, ए, ऐ, ये आई में, ये औ में, ये आव में। अब यहाँ पे उदाहरण देखो, ए के बाद क्या है हमारा, ए, चे प्लस अन, क्या बन गया, चयन। क्या हुआ, यहाँ पे नीचे ए होता है और यह मिलके अया बन गया, और ये बन गया चयन। ए के बाद ए आया, ए के बाद क्या है, कोई भी एक अतिरिक्त भिन्न स्वर आया तो क्या हुआ, अया। अया क्या है हमारा, चयन। ठीक है ना, ये आधे नहीं है पूरे ही है। पो प्लस अक, ओ के बाद क्या है हमारा, ए, तो इधर क्या बन गया, पावक। क्या कहा था मैंने, आव, क्या कहा था, आव, और ओ है, ओ के बाद ए आया तो क्या बना, पावक, ए आव है, आव। ठीक है, ने प्लस अक, ए के बाद ए आया तो नायक। ये है हमारी क्या, संधि, स्वर संधि की परिभाषा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि मैंने आप लोगों को बताया क्या है। अगर अब भी आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।